आवर टॉपिक टुडे इज़ क्वाड्रिलेटर। ये हमारा 5th चैप्टर है। क्वाड्रिलेटर चैप्टर मेरे ख्याल से सबसे इजी चैप्टर है आपको समझने के लिए, बिकॉज ये चैप्टर पूरा रिलेट है आपके बचपन के रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस जैसे शेप से। ठीक है, मेन बात रेक्टेंगल और स्क्वायर की होती है। तो ज़्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। फॉर सॉल्विंग द एक्सरसाइज 5.1 ये 3 पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये 3 पॉइंट अच्छे से समझ जाते हैं देन इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज, बिकॉज जो 5.1 एक्सरसाइज है वो पूरा बेस्ड है आपके पैरेललोग्राम डायग्राम पे। अब पैरेललोग्राम क्या है? व्हाट इज़ पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम इज़ नथिंग बट वेरी सिमिलर टू रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल कई हद तक मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैरेललोग्राम में एक शेप की जब दो अपोजिट साइड इक्वल होती है तो ये और ये साइड इससे इक्वल रहेगी तो ये रेक्टेंगल हो जाता है। बस इसी को हायर स्टैंडर्ड में जाके आपका पैरेललोग्राम बना दिया गया है। ठीक है, चलो हम इसको नेम दे देते हैं ABCD। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि इसका दो अपोजिट सेगमेंट एक दूसरे से पैरेलल रहेंगे। जैसे कि AB पैरेलल रहेगा सेगमेंट CD से और सेगमेंट AC पैरेलल रहेगा सेगमेंट BD से। इसका मतलब ये है कि ये दो लाइन कभी नहीं मिल सकती। लाइक ये ऐसा नहीं रहेगा, पैरेललोग्राम ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, या ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बिकॉज पैरेललोग्राम वो शेप जब ही पैरेललोग्राम होगा तब उसके दो अपोजिट साइड एक दूसरे से इक्वल रहेंगे। मैंने यहाँ पे दो लाइन इसलिए बनाई हूँ बिकॉज आपको समझ में आए कि इसका जोड़ीदार कौन है और इसका जोड़ीदार कौन है। अंडरस्टूड? तो ठीक है, डायरेक्ट आते हैं हम पॉइंट पे। अब बात ही कही गई है, फर्स्ट पॉइंट ये है आपका कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा। अब स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे मुझे पूछते हैं कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्ग्रुएंट इज़ नथिंग बट योर इक्वल्स टू। सब कुछ हायर स्टैंडर्ड में आके बदल जाता है, तो जब आप लोग हायर स्टैंडर्ड में आते हो तो आपका इक्वल्स टू बदल जाता है कॉन्ग्रुएंट। अंडरस्टूड? अब ये बोला गया है कि अपोजिट साइड, जो मैंने अभी आपको समझाया कि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 रहेगा, अगर ये 15 है तो ये भी 15 रहेगा, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए। तो अपोजिट साइड का जो आपका मेथड था ये तो आप समझ गए, अपोजिट साइड वाला पॉइंट। अब आते हैं अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल इज़ वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द वर्टेक्स। अब यहाँ पे 4 वर्टेक्स है, हर वर्टेक्स का उसके सामने कोई ना कोई है। जैसे कि अगर A के बिल्कुल सामने कौन आता है, A के सामने वाला वर्टेक्स हमारा है D, तो जो हमारा एंगल A रहेगा इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। अपोजिट एंगल इज़ कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे एक अपोजिट एंगल तो मिल गए, दूसरे अपोजिट एंगल का पेयर क्या है, C। लाइकवाइज हमारा C इक्वल रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा हमारे B से। बस इतना समझो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ A इज़ 40 डिग्री देन D विल ऑल्सो बी अ 40 डिग्री। इफ़ योर C इज़ 30 तो आपका B भी क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। इसका मतलब बस बहुत सिंपल है कि आपके दो अपोजिट साइड्स और दो अपोजिट एंगल हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेगी। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Now we will going to learn the second point, that is nothing but diagonals are bisect to each other. अब पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या रहेंगे? पैरेललोग्राम के डायगोनल वो लाइन रहेगी जो एक एंगल को उसके अपोजिट एंगल से मिलाए। तो जब A और C को कोई चीज़ कनेक्ट करती है तो ये लाइन हमारी डायगोनल हो जाएगी, ये हमारी साइड नहीं रहेगी। ओके, डायगोनल कौन सी लाइन होती है? जो एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से ज्वाइन करती है, ये हमारे डायगोनल रहेगी। तो बोला ये जा रहा है कि जो हमारे डायगोनल्स रहेंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। जब वो बाइसेक्ट करते हैं तो वो जब कट हो गए, जैसे जो A हो रहेगा वो बाइसेक्ट जब OC से होगा, मीन्स वो हाफ हाफ में कट होगा। अगर पूरा AC आपका 10 है तो उसमें से AO आपका 5 रहेगा और OC आपका 5 रहेगा। अंडरस्टूड? अगर आपका पूरा BD का लेंथ आपका 12 है सो आपका BO 6 होना चाहिए और OD आपका 6 होना चाहिए। इसको बोलते हैं कि डायगोनल क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से बाइसेक्ट हो रहे हैं। ओके, नाउ वी विल गोइंग टू लर्न दिस सेकंड पॉइंट। अब आपका सेकंड पॉइंट इज़ वेरी इजी, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। अब जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स रहेंगे वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर में बाइसेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब व्हाट आर द डायगोनल्स? डायगोनल्स वो होते हैं जो आपके दो वर्टेक्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। लाइक A और C
एंड बी एंड डी, जो आपके दो वर्टेक्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं, हम इसको डायगोनल कहते हैं। तो जब ये डायगोनल्स एक दूसरे को कट करेंगे तो ये एग्जैक्टली हाफ में कट करेंगे ये डायगोनल्स एक दूसरे को। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ए ओ, जैसे ए और सी आपका है 10, तो जो आपका मेजर ए और ओ रहेगा वो 5 रहेगा, और ओ और सी रहेगा वो 5 रहेगा। मीन्स वो दोनों एक दूसरे को इक्वली कट करेंगे। अंडरस्टूड? फॉर एग्जांपल, आपका बी डी इज़ 12, सो जो आपका बी ओ रहेगा, सॉरी डी, तो जो आपका बी ओ रहेगा वो 6 रहेगा, और आपका जो ओ डी रहेगा वो भी 6 होगा। इसको बोलते हैं कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। मीन्स जो डायगोनल्स है उसको जो दूसरा डायगोनल्स कट कर रहा है वो एकदम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट में कट कर रहा है, एकदम इक्वली हाफ में कट कर रहा है। अंडरस्टूड? नाउ दिस लास्ट पार्ट इज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब आपके एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? आपके एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जो हमेशा एक लाइन में आए, लाइक दिस और लाइक दिस। अब यहाँ पे एडजेसेंट एंगल क्या है? डी ए बी। अगर हम अपने एंगल को दो पार्ट में कट कर देते हैं तो हमारा एडजेसेंट हो जाता है डी ए बी। तो एडजेसेंट एंगल वो एंगल है जो आपके एक लाइन में है, लाइक ए बी। आपको अगर अच्छे से समझना है तो एडजेसेंट एंगल ये है, ए डी, डी सी, बी सी और ए बी। ये आपके हो जाते हैं एडजेसेंट एंगल जो एक ही लाइन में आते हैं। तो आपके एडजेसेंट एंगल ये बता रहा है कि वो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मीन्स एडजेसेंट एंगल आपकी क्या रहेगी? 180 रहेगी। इसका मतलब है जब आप लोग ये चीज़ क्वेश्चन में सॉल्व करोगे तो आपको एक लाइन को प्लस करना है। एक लाइन में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, लाइक ए एंड डी। तो ए डी को जब आप प्लस करोगे तो उसका आंसर टोटल 180 होना चाहिए। अगर आप एंगल ए और बी को प्लस करोगे तो उसका आंसर भी क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अगर आप एंगल बी और सी को प्लस करोगे तो आंसर 180 होना चाहिए। अगर आप एंगल सी और डी को प्लस करोगे तो एंगल 180 होना चाहिए। अंडरस्टूड? 4 साइड थी, चारों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका है कि एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जो एक ही लाइन में आए, उसको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, सेम लाइन, यहाँ हम लिख सकते हैं सेम लाइन, तो आपको याद करने ईजी रहेगा। लेट अस डू दी एक्सरसाइज नाउ। Okay, now in your textbook your first question is, if angle XYZ is 135 degree, then find the XWZ YZW। ठीक है, दो एंगल फाइंड करना है अपने को। एंड if the length of OY is 5 centimeter, then we have to find W and Y. So for this, what we will do now, first your very first step should be, you should make the rough diagram of the given info। अब आपको इन्फो दी गई है कि एक्स वाई जेड, और आपका नाम एक डब्ल्यू भी है, तो हम क्या करेंगे? डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक रफ डायग्राम बना लेंगे। देन जो भी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ दी हुई है वो डायग्राम में हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज़ योर वाई। अब जब भी आपको ये 3 अल्फ़ाबेट वाले एंगल्स दिए जाए तो आपको ये याद रखना है कि बात किसकी हो रही है? सिर्फ मिडल वन की। यहाँ फाइंड, जब आपको एक्स डब्ल्यू जेड लिखा हुआ है, सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड। अब आप ये सोचोगे कि क्या फाइंड करना है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू फोकस ऑन द मिडल लेटर ओनली। जैसे कि यहाँ पे डब्ल्यू है तो आपको सिर्फ डब्ल्यू फाइंड करने बोला गया है, यहाँ जेड है तो आपको सिर्फ जेड फाइंड करने बोला गया है, और जो गिवन है उसमें मिडल लेटर है वाई। दैट मीन्स आपको वाई का जो भी सेंटीमीटर दिया हुआ है वो वाई का है, 135 डिग्री। अंडरस्टूड? नाउ यहाँ पे लेंथ दी हुई है ओ वाई। अब ओ तो हमको यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? हमको डायगोनल प्रिपेयर करने बोला गया है जिसका बाइसेक्ट क्या है? ओ है। अब वो बोल रहा है कि ओ और वाई क्या है? हमारा 5 है। जब ये 5 है तो हमको पूरा डब्ल्यू और वाई क्या रहा, पूरा डायगोनल कितना है हमको वो फाइंड करना है। तो अगर आप लोग ये 3 पॉइंट को गौर देते हो, 3 पॉइंट पे फोकस करते हो, तो आपके आंसर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अब हमारा y 135 है, हमको फाइंड करने बोला है w। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट क्या है? अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। y का अपोजिट एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? w है। यहाँ पे हमको पहले ही बता दिया गया है कि अपोजिट एंगल क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो हम ऐसे ही समझ जाते हैं कि w हमको क्या मिलने वाला है? 135 ही मिलने वाला है। अंडरस्टूड? अब सेकेंड चीज़ आ जाती है z। W के बाजू में है Z। अब हमको वो कैसे फाइंड करना है? तो हमारा काम आएगा थर्ड पॉइंट, दैट इज़ एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। ये तो हमारी सेम लाइन में आ रहा है W एंड Z, तो उसको क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे और वो इक्वल्स टू किससे होना चाहिए? 180 डिग्री से।
अब जब हम फाइंड करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे, आपको ये बहुत ईजी लगेगा। मैं आपको पहले इसीलिए समझा रही हूँ कि आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आए कि स्टार्ट कहाँ से करना है। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे लेंथ दी हुई है OY इज़ 5 है। आपको ये भी मालूम है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एक ही से होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि OY को अगर हम प्लस करेंगे, जितना भी इसका रहेगा हाफ रहेगा। जब ये 5 है स्टूडेंट्स, तो ये भी कितना रहेगा? वेरी गुड, 5 रहेगा। सो अब सम स्टार्ट कैसा करना है? सबसे पहले आपको जो भी चीज़ गिवन है वो लिख दो। एंगल XYZ इज़ 135, दैट इज़ गिवन। सो नाउ अब सबसे पहले क्या करना है, हमको जो एंगल फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल XWZ विल बी इक्वल टू एंगल XYZ। क्यों इक्वल है? यहाँ पे हमको रीज़न देना है, अपोजिट एंगल आर कॉन्क्यूरेंट, दैट्स इट। आपको बस ये देना है। अब जो पहले से गिवन है उसकी वैल्यू लिखो, और जो आपको जो अभी मिला है उसकी वैल्यू लिखो, दैट्स इट। आपका एक आंसर पूरा हो गया, एक आंसर मिल गया। देन वी विल गो टू नेक्स्ट एंगल। आपका नेक्स्ट एंगल क्या है? यू हैव टू फाइंड एंगल YZW। तो YZW, Z और W क्या हो रहा है? आपकी एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, जो हमको एंगल फाइंड हो चुका है उसको प्लस करेंगे एंगल YZW से, तो वो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अब ये क्यों है, आपको ये टीचर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो आप इसका रीज़न आसानी से दे सकते हो कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं हमारे? ऑलवेज सप्लीमेंट्री होते हैं। सो हमको y की वैल्यू मालूम है, देन वी विल पुट 135 हियर। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ z येट, सो वी विल राइट द एज इट इज़ अल्फ़ाबेट एंड 180। अब ये सॉल्व करना बहुत आसान है। जो अल्फ़ाबेट है वो यहीं रहेंगे और जो नंबर है वो उनके बाजू में चला जाएगा। अब ये प्लस में है, यहाँ आके हो जाएगा माइनस में। ओके, सो आप जब 180 को 135 से माइनस करते हैं, आपको आंसर मिल जाता है 45। इट्स क्लियर नाउ, सिंपल, अंडरस्टूड। आपको फर्स्ट एंगल भी मिल गया, सेकेंड एंगल भी मिल गया। अब नाउ वी विल गोइंग टू फाइंड आउट दी लेंथ ऑफ डायगोनल। अब सबसे मेन बात, आपको अगर डायगोनल फाउंड करना है तो आपको स्टार्ट कैसे करना है? आपको स्टार्ट ऐसा करना है कि जो भी आपको गिवन है उसको पहले लिखो, फिर हाफ लिखो, और फुल डायगोनल का नाम क्या है? यहाँ पे गिवन क्या था? OY, तो हमने OY पहले लिखे, फिर हमने हाफ लिखे। लेकिन ये OY किसका हिस्सा है? इसका पूरा डायगोनल कौन है? तो इसका पूरा डायगोनल है W एंड Y। अब नाउ OY की वैल्यू हमको मालूम है 5 रहेगी, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ W और Y, सो वी विल राइट एज इट इज़ W एंड Y। अब यहाँ भी बहुत सिंपल है, W एंड Y एक तरफ हो जाएंगे, अल्फ़ाबेट की जोड़ी अल्फ़ाबेट के साथ रहेगा, नंबर की जोड़ी नंबर के साथ रहेगी। अब ये यहाँ डिवाइड है, जब नंबर हमारे यहाँ हो जाएंगे इक्वल्स टू के इधर हो जाता है मल्टीप्लाई। So when we multiply 5 by 2 we will get 10. So our diagonal answer is 10. Understood? आपको तीनों चीज़ मिल गई। फर्स्ट आपको अपोजिट एंगल भी मिल गया, आपको एडजेसेंट एंगल भी मिल गया, और डायगोनल सॉल्व करना भी आ गया। हम यहाँ रीज़न लिखना भूल गए। यहाँ पे हमको रीज़न क्या लिखना है? दिस वन, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। लुक, आई हैव टोल्ड यू कि आपको बस ये 3 पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है और आपके पूरे सम्स एज इट इज़ सॉल्व होते जाएंगे। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? क्लियर है? नाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व सेकेंड सम्स।